मंत्र नंबर 8 बहुत सुंदर वेदों का मंत्र है मंगलाचरण का। ब्रह्मानंदम परम सुखदम ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलम ज्ञानमूर्तिम केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वम् असि आदिलक्ष्यम् तत्त्वम् असि आदिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलम् अचलम् एकं नित्यं विमलम् अचलम् सर्वधीः साक्षिभूतम् सर्वधीः साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम शांति मंत्र का मंत्र नंबर 4। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम गीता तत्वालोक ग्रंथ हम लोगों का चल रहा है, जो कि श्रीमद् भगवद गीता की तात्विक व्याख्या है परम पूज्य उड़िया बाबा जी के द्वारा। इसमें कल मंत्र नंबर 12 जी हम लोग का प्रारंभ हुआ था। तो ये गीता तत्वालोक से हो गया था जी, हो गया 13वां मंत्र चलेगा। हाँ, और ये ज्ञानेश्वरी गीता से भी हो गया था मेरा ख्याल है। जी तो जो 12वां मंत्र है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि भगवान कहते हैं कि ये जो अज्ञानी लोग हैं, जो सत्य को नहीं जानते हैं, वो कैसे हैं। तो भगवान कहते हैं वो विक्षिप्त हैं। देखो इस मायावी जगत में तो बड़े बड़े सफल हैं वो हैं, करोड़पति हैं, अरबपति हैं, बड़े बड़े मंत्री हैं, वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, है ना जी। लेकिन भगवान कहते हैं कि अगर वो अब सत्य को नहीं जानते हैं। सत्य किसको कहते हैं माधव भगवान? जो कभी बदले ना, जो कभी बदले ना, हमेशा एक रस रहे, हमेशा एक सा रहे। जियो कहते हो। अब बताओ इस प्रकृति में ऐसा कुछ है? कुछ नहीं है, प्रकृति में ऐसा कुछ है जो ना बदले? यहाँ कुछ नहीं है ऐसा। तो जो भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो केवल बस इसी प्रकृति के बारे में जानता है, बस जीव जगत ईश्वर, बस इसी असत के बारे में जानता है,
भगवान ने उसको बोधवान नहीं कहा है, उसको ज्ञानी नहीं कहा है। भगवान ने गीता में स्पष्ट कहा है, उभयो अपि दृष्टो। क्यों राणा भगवान? जो सत और असत उभय को जानता है उसको भगवान ने ज्ञानी कहा है। दोनों को जो जानता है, दोनों सत्ताओं के जो जानता है उसी को भगवान ने। उभयो भी दृष्टो। हाँ, अब दोनों सत्ताओं को, इसका मतलब एक तो अधिष्ठान आधार है, दूसरा उसमें प्रतीत होने वाला मामला है सारा। जी और सरल करके बता दें तो एक तो दृष्टा है, सर्वव्यापी अनंत आधार अधिष्ठान दृष्टा परमात्मा यानी कि आत्मा, और दूसरा उसमें दृश्य के रूप में मालूम होने वाला। जितना भी दृश्य के रूप में है राणा भगवान, वो सारा प्रकृति है जी है ना। जी और जो दृष्टा है सो मैं है, सत है। तो भगवान ने 9/12 में कहा कि जो सत्य स्वरूप को तो नहीं जानता है लेकिन इस प्रकृति को बहुत जानता है, प्रकृति का बहुत बड़ा मास्टर है। तो भगवान कहते हैं वो मेरी माया से, मेरे जादू से मोहित है। ही इज कंप्लीटली हिप्नोटाइज्ड। तो भगवान ने क्या कहा है? वो विक्षिप्त है, वो अपने स्वयं को, अपने स्वरूप को नहीं जानता है, वो विक्षिप्त है। अब आप संसार में ढूंढने चलेंगे तो आपको कितने विक्षिप्त मिलेंगे? लगभग सब विक्षिप्त हैं। कोई इक्का दुक्का सत्य को जानता है। और सबसे आनंद की बात यह है कि ये जो अपने आप को बड़ा धार्मिक, बड़ा आध्यात्मिक कहते हैं, उनको भी भगवान स्वरूप का नहीं पता है। जिनके लाखों करोड़ों शिष्य हैं उनको भी स्वरूप की भनक नहीं है। अध्यात्म चल रहा है खूब। तो भगवान ने कहा है 9/12 में, विचेतसा, वो विक्षिप्त हैं और उनकी सारी आशाएं मोघ हैं। मोघ माने व्यर्थ। मोघ कर्माणो, उनके सारे के सारे कर्म मोघ हैं। मोघ माने व्यर्थ। मोघ ज्ञाना, उनके जितने भी उनको ज्ञान मालूम है, वो इस प्रकृति के जिस चीज में राणा भगवान पारंगत हैं, तो भगवान कहते हैं वो मोघ है, मोघ ज्ञाना, वो सब व्यर्थ है। क्यों? शाब्दिक ज्ञान है। क्यों ऐसा है? क्योंकि भगवान ने नीचे ऐसा बोल दिया कि संसार के लोग तो सुन भी नहीं सकते। भगवान ने कहा ये जो मेरी प्रकृति है ये आसुरी है, राक्षसी है, राक्षसी। और इसी में लगे हैं सब। ये भगवान 4 दिन डोंडी बजाकर मेरा मकान, मेरी प्रतिष्ठा, मेरा धन, मेरे लड़के बच्चे देखो क्या बड़ी बड़ी गाड़ियों से चल रहे हैं, और ये मेरा शरीर, ये भगवान सबको खा जाती है प्रकृति। बड़ी ही भगवान क्रूरता से खाती है, बड़ी क्रूरता से। लोग भजन करते करते प्रकृति खा गई। केदारनाथ। और राणा भगवान पूरी की पूरी बस भक्तों का भजन करते चली जा रही है। बस ऊपर से गिर गई पहाड़ से और चली गई नीचे पाताल पे। और भगवान वहां पे लोग तड़प रहे हैं, कोई उनके पास हेल्प ही नहीं पहुंच सकती। और ये सुनामी आई थी, इसमें भगवान लाखों लोग मरे थे, लाखों। तो उसमें क्या अच्छे लोग नहीं होंगे? क्या भक्त नहीं होंगे? यूक्रेन में देखो क्या हाल। यूक्रेन में देखो भगवान तांडव मचा रखा पूरा। लाखों। भगवान कुछ पता ही नहीं है किस घर में कब आकर के कोई एक बम गिर जाए
और पता चला किसी का एक हाथ और एक पैर उड़ गया, अब वो मलबे में दब गया। कल दिखा रहे थे बच्चों का एक बहुत सुंदर पार्क, और उसमें आके मिसाइल गिर गई। पूरा पार्क इतना अच्छा था। अरे स्कूल, चलते हुए स्कूल में गिर गई। हाँ, इसका कोई नियम नहीं है, तो आप भगवान देखिए, कहाँ से तोड़ेगा सब। जब तक आप वेदांत विद्या को नहीं जानोगे तब तक आप प्रकृति को सुधार करके बढ़िया बना के और इसको बिल्कुल चकाचक कर दोगे, ऐसी भ्रांति में जियोगे। मोह है ये। व्यर्थ। और जब आप इसको जान जाओगे कि यार मैं तो कोई गलती ही नहीं करता हूँ और मैं तो बहुत अच्छी तरह से रहता हूँ, ये पत्नी हमसे क्यों लड़ती है? और पत्नी सोचेगी कि हम तो, हमारे जैसा बढ़िया तरीके से तो कोई घर चलाता ही नहीं है, ये पति मुझसे क्यों लड़ता है? भगवान, दोनों की गलती नहीं है, ये प्रकृति है ही ऐसी, ऐसा ही है। ये प्रकृति ऐसी ही है। भगवान राक्षसीम, बड़े, जब ये कोई समझता है ना राणा भगवान, उसको तो वो दंग रह जाता है, अरे बाप रे, ये प्रकृति राक्षसी है, ये प्रकृति आसुरी है, ये प्रकृति, भगवान ने आगे फिर कह दिया, ये सबको मोह में डाल देती है, मोहिनी है। मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरा शरीर, मेरा धन। देखिए भगवान, अब अगर कोई राणा भगवान कोई प्रकृति को राक्षसी कहे तो इसको तो लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन भगवान ही कह रहा है। तो भाई भगवान स्वयं कह रहे हैं राक्षसी है। तो भगवान प्रकृति की सारी पोल खोल करके रख दी भगवान ने। अब मंत्र नंबर 13 चलेगा जी। 13 चलेगा। हाँ, तो कहते हैं कि जो भगवान के प्रभाव को जानने वाले हैं, क्यों भगवान, वो प्रकृति के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। मंत्र नंबर 9/13 माधव भगवान के साथ पढ़ते हैं, फिर डॉक्टर भगवान से गीता तत्वालोक सुनेंगे। महात्मानस्तु मां पार्थ, महात्मानस्तु मां पार्थ, दैवीं प्रकृतिम् आश्रिताः, दैवीं प्रकृतिम् आश्रिताः, भजन्ति अनन्यमनसो, भजन्ति अनन्यमनसो, ज्ञात्वा भूत आदिम् अव्ययम्, ज्ञात्वा भूत आदिम अव्ययम्। हाँ भगवान, अर्थ। भगवान के प्रभाव को जानने वाले अनन्य भक्तों के भजन का प्रकार। तू पार्थ देवी देवीं प्रकृतिम आश्रिता, अर्थात परंतु हे कुंती पुत्र, दैवी प्रकृति के आश्रित महात्मानः माम, महात्माजन मुझको, भूत आदिम अव्ययम, सब भूतों को सनातन कारण और सब भूतों का सनातन कारण जानते हैं। सब भूतों का सनातन कारण और अव्ययम, नाश रहित अक्षर स्वरूप, ज्ञात्वा अनन्य मनसा भजंती, ऐसा जानकर अनन्य मन से युक्त होकर निरंतर भजते हैं। एकदम पाला बदल दिया था। हाँ, भगवान ने क्या बताया कि वो रहते तो जो भक्तजन हैं, जो जानते हैं परमात्मा को, कि परमात्मा ही आधार है, एकमात्र एक आधार परमात्मा ही है। यहाँ जितनी भी चीज़ें संसार में है ना, इसको सबको चार्जिंग चाहिए। बिना खाए शरीर चलेगा? क्यों माता भगवान? नहीं चल सकता। इसको चार्जिंग चाहिए। ये तुम मोबाइल खरीद लेते हो जो एप्पल का, बड़ा महंगा, इसको बिना चार्जिंग के चलेगा? नहीं चलेगा। एप्पल वाले को भी चाहिए चार्जिंग। और शास्त्र बताते हैं
कि ब्रह्मा ने जगत को रचा है, तो ब्रह्मा की अपनी पावर है? उनको भी चार्जिंग चाहिए। उनको भी चार्जिंग चाहिए पीछे से। सब के सब यहाँ पर प्रकाश हैं। जो विष्णु भगवान जगत को पाल रहे हैं, तो विष्णु भगवान अपनी पावर से पाल रहे हैं कि विष्णु भगवान पीछे से कहीं से पावर ले रहे हैं? बताओ माधव भगवान। ले रहे हैं ये तो वेदांत पढ़ने के बाद पता चलता है रहस्य। जी। उससे नहीं तो भगवान, लोग तो पूरी जिंदगी विष्णु की भक्ति करते हैं और ये भी नहीं समझ पाते हैं कि विष्णु भी तो भक्ति कर रहे हैं आंख बंद करके। तो वो किसकी भक्ति कर रहे हैं? परमात्मा की, आत्मस्वरूप की। लोग शंकर भगवान की भक्ति करते हैं, लेकिन कभी इस पर ध्यान नहीं दिया कि शंकर भगवान भी भक्ति कर रहे हैं बैठे। सबसे बड़ा। और शंकर भगवान तो के बगल में पार्वती बैठी हैं, जिज्ञासु बैठी हैं बगल में, तो शंकर भगवान बताते भी हैं उनको रहस्य। पार्वती जी कहती हैं, अरे सुनो, देखो हम कितने सुंदर हैं, देखो हम कितने सुंदर लग रहे हैं हमको, देखो हम दुर्गा कितनी सुंदर है, देखो। तो शंकर भगवान कहते हैं, देवी सबसे सुंदर मेरा स्वरूप है। उसमें जो है इतनी बात समझ में आ जाती थी कि भाई देवों के देव महादेव हैं, चलो वो सबसे बड़े होंगे, उनसे सब चार्जिंग ले रहे हैं, ऐसा कुछ मन में आता था। लेकिन जब वो सबसे बड़ा चार्जर विष्णु जी के पैर छूता, उनकी ये करता, पूजा अर्चना करता, और कभी जो है विष्णु भगवान महादेव जी के चरणों में बैठ के उनकी पूजा करते, तो कुछ कुछ समझ ही नहीं आता, सब कुछ अड्ड गड्ढ हो गया, पता ही नहीं लगा। फिर हम कहते हैं भाई कभी जो है देवी माँ के एक पुराण पढ़ा तो वो कह रहे हैं जी वो तो फलादेव जो हैं, गणेश जो है वो सबसे बड़े। यहाँ पता ही नहीं लगा सबसे बड़ा है कौन। जयप्रकाश, जब पावरफुल कौन है, जब दुर्गा बड़ा माता, कंफ्यूजन था। नहीं, जब देवी माता का कोई फिल्म देखो तो उसमें देवी माता बैठी हुई हैं पेड़ पर और ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों उनकी पूजा कर रहे हैं, तो लगता है यार सबसे बड़ी देवी माता है। और जब शंकर भगवान के ऊपर फिल्म देखो तो लगता है शंकर भगवान बैठे हैं और ब्रह्मा और विष्णु और बाकी जितने इंद्र आदि सब देवता हैं सब उनकी पूजा कर रहे हैं। जी प्रभु। और जब कभी फिल्म देख लो क्या बोलते हैं राम की, तो देखोगे कि राम की पूजा सब कर रहे हैं, महादेव कर रहे हैं। और जब जो और महादेव की फिल्म देखो तो पता चला रामचंद्र जी वहाँ क्या बोलते हैं साउथ इंडिया में उनकी शिव की पूजा कर रहे हैं, वहाँ शिवलिंग बना तो कर। और भी कहानी देखी, जब देवी माँ कोपित हो गई, सब में इतनी पावर आ गई उनमें, सब कुछ तहस नहस करने लग गई, तो भगवान ही उनके चरणों में लेट गए, भैया शांत हो जाओ देवी। हाँ। तो देवी ने उनके ऊपर जब पैर रखा, जब वो हटी, तो वहां पता लग रहा है कि देवी की पावर ज्यादा थी। अब यहाँ कुछ पता ही नहीं लगा क्या हुआ, तो हम तो बहुत कंफ्यूज थे। जब कृष्ण भगवान पैदा हुए थे तो शंकर जी उनके दर्शन करने गए थे। हाँ, ऐसे ही है। हाँ, देखो क्या बढ़िया बताया जयप्रकाश ने ऐसा कि ही है। तो अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं इस जगत में जो कहते हैं कि अरे भैया ईश्वर कुछ नहीं है, ईश्वर और सतगुरु में बहुत अंतरव होए। ईश्वर कर्म जैसा जो कर्म करता है उसका फल वैसा ही दे देता है बस। ईश तो कर्म फल देता है जैसे का तैसा, अच्छे वाले का अच्छा, बुरा वाले का बुरा। तो कुछ लोग संसार में ऐसे हैं जो कहते हैं अरे भैया राम पूजा करें शंकर जी की, शंकर करें राम की, और ये करें दुर्गा की, वो करें उनकी। अरे ये सब छोड़ो यार, हम किसी ईश्वर की पूजा नहीं करेंगे। तो बोले किसकी करोगे? बोले हम सतगुरु की करेंगे। बोले काहे को करोगे? सतगुरु की क्यों करोगे? तो वो कहता है ईश्वर और सतगुरु में बहुत अंतरव होए। एक यानी कि ईश्वर कर्म फल देता है, अच्छे का अच्छा बुरे का बुरा, लेकिन सतगुरु डारे धोए। सतगुरु तो उन कर्मों के फल को आत्मज्ञान रूपी साबुन से दोनों को धो डालता है। कहता ये लो वो तो मैं तो इनकी पूजा करूंगा, इनकी गुरु की करूंगा। बोले क्यों? तो बोले तू ईश्वर की क्यों नहीं करते? बोले नहीं करूंगा। और जब वो
गुरु के शरीर की पूजा करने लगा तो गुरु ने उसको कहा, मूर्ख हो, अज्ञानी हो क्या, ये शरीरों की पूजा नहीं की जाती, स्वरूप ही पूजने के योग्य है, क्योंकि स्वरूप ही स्वयं प्रकाश है। बाकी सब के सब पावर ले लेके काम कर रहे हैं, सब उधारी का खेला है इस पूरी प्रकृति में। क्यों माधव भगवान को ये चीज़ बहुत बढ़िया लगती है कि सब उधारी का खेला है। ब्रह्मा उधारी पावर ले करके सृष्टि रच रहे हैं, बिल्कुल। विष्णु सर्वव्यापी परमात्मा से यानी कि सर्वव्यापी अनंत आत्मा से पावर लेके जगत को पाल रहे हैं। महेश्वर आत्मस्वरूप से पावर लेकर के जगत को लय कर रहे हैं। अरे भगवान, जो जगत को उत्पन्न कर रहा है वो भी पावर उधार लेके, और जो उत्पन्न हो रहा है जगत वो भी पावर उधार लेके। तो माधव भगवान कहते हैं, एक बार टहल रहे थे, बोले भगवान ये हम तो इस प्रकृति के परे, ईश्वर के परे कुछ जानते ही नहीं थे। क्यों राणा भगवान, कुछ जानते थे इसके परे? बताओ। नहीं जानते थे भगवान, कोई भी नहीं जानते हो, शायद आध्यात्म विद्या में आने से पहले शायद ही कोई जानते हो इस बात को। तो भगवान की गीता क्या बताती है? भगवान की गीता कहती है ये जितना भी जीव जगत ईश्वर है, ये जो जितना भी असत है, इसको असत कहा है भगवान ने। ये जितना भी असत है, जीव जगत ईश्वर का ये सब खेला, तो ये सारा का सारा असत पर प्रकाश है। पर प्रकाश, और तुम्हारा नाम जय प्रकाश है। जय प्रकाश का मतलब होता है स्वयं प्रकाश। जय का मतलब स्वयं। हाँ, स्वयं प्रकाश। अगर तुम अपने आत्म स्वरूप को पहचानो तो ये जो शरीर है तुम्हारा ना जय प्रकाश, ये शरीर तो प्रकृति की चीज है, लेकिन तू चेतन आत्मा स्वयं प्रकाश है, यानी कि सत स्वरूप हो। अब अज्ञान क्या है? बड़ी सिंपल सी बात है। ये जो प्रकृति का भाग है, इसको मैं समझना अज्ञान है, क्योंकि ये मैं है ही नहीं। यही अज्ञान है, इसको अहंकार कहते हैं। ये अहम नहीं है, अहम तो आत्मा है। और ये जो प्रकृति के भाग को जो कोई कहता है मैं, शरीर को कहता है मैं, ये अहंकार है, ये अहंग किया हुआ है। तो रावण हो गया, वो रावण हो गया। अब देखो गीता में क्या कहते हैं कि वो चाहे जितनी पूजा करे, चाहे जितना भजन करे, चाहे जितना अच्छे से अच्छा जीवन जिए, तो भगवान कहते हैं 3/27 में देखो क्या कहते हैं, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। भगवान इसी शरीर में प्रकृति का सारा हिस्सा और इसी शरीर में आत्मस्वरूप, सर्वव्यापी आत्मस्वरूप भी विराजमान है कि तुम पंखा हो कि करंट हो, बस सारा खेल यहीं पे है। अगर तुम कहते हो कि मैं पंखा हूँ, यानी कि बॉडी हूँ, क्यों भाई, इसको कहते हैं अज्ञान। अगर तुम ये जान गए कि मैं